रहस्यमयी हवेली की कहानी। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सांजपुर। गांव की सबसे बड़ी खासियत थी गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन हवेली। इसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों का कहना था कि हवेली में एक बार जो जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। वहां रात को अजीब सी आवाजें आती थी, कभी चीखें, कभी किसी के हंसने की गूंज। लेकिन आधुनिक जमाने के तीन दोस्त रोहित, नील और कविता इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। वे कॉलेज के छात्र थे और गांव में घूमने आए थे। जब उन्होंने हवेली की कहानियों के बारे में सुना तो उनके मन में इसे देखने की उत्सुकता जाग गई। चलो उस हवेली को देखते हैं, क्या पता यह सब झूठ हो, नील ने कहा। हाँ, हमें डरना नहीं चाहिए। ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, रोहित ने सहमति जताई। कविता थोड़ी डरपोक थी। उसने कहा, क्या सच में जाना जरूरी है? अगर सच में कुछ हुआ तो? तुम डरती हो क्या? यही तो मजा है, नील ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। आखिरकार तीनों ने हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली में प्रवेश। रात का समय था। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और वहां जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। हवेली के आसपास की जगह अजीब तरीके से सन्नाटे में डूबी थी। तीनों ने टॉर्च जलाकर अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, दीवारों पर लगे फटे पुराने चित्र और एक भारी सीलन भरी हवा। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। क्या किसी ने सच में यहाँ रहना पसंद किया होगा? कविता ने फुसफुसाते हुए कहा। शायद, या फिर वे भी खो गए होंगे, नील ने मजाक करते हुए कहा। जैसे ही वे हॉल में पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे से गुजरा। तुमने देखा? रोहित ने अचानक पूछा। कुछ नहीं था। तुम बस ज्यादा सोच रहे हो, नील ने हंसकर जवाब दिया। लेकिन तभी एक जोर की आवाज हुई, जैसे कोई दरवाजा अपने आप बंद हो गया हो। तीनों चौंक कर पीछे मुड़े। हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। यह कैसे हुआ? हमने तो इसे खुला छोड़ा था, कविता ने घबराते हुए कहा। भूल भुलैया का खेल शुरू। जब उन्होंने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की तो पता चला कि हवेली का रास्ता अब पूरी तरह बदल चुका था। वे जिस हॉल में खड़े थे वहां से चार अलग अलग रास्ते निकल रहे थे जो पहले नहीं थे। ये सब कैसे हो सकता है? रोहित ने कहा। यह कोई मजाक है या किसी ने हमारे साथ खेल खेला है, नील ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। तीनों ने एक रास्ता चुना और आगे बढ़े। रास्ता लंबा और संकरा था। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच की हो। हर कुछ मिनट बाद ऐसा लगता जैसे किसी के कदमों की आवाज पीछे से आ रही हो। यहाँ कुछ गड़बड़ है, कविता ने रोते हुए कहा। हम बस बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। शांत रहो, रोहित ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उनके सामने एक पुराना शीशा आया। उस शीशे में तीनों ने अपनी परछाइयों को देखा, लेकिन उनमें से एक परछाई अलग थी। वह उन्हें घूर रही थी।
ये क्या है? नील चिल्लाया। परछाई मुस्कुराई और शीशे के अंदर गायब हो गई। हवेली की ठंडी हवा और ठंडी हो गई। हवेली के भूत का रहस्य। अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद अपनी कहानी सुना रही हों। कविता ने डरते हुए पूछा, यह सब हो क्या रहा है? दीवार पर एक महिला की आकृति बन गई। वह रो रही थी। उसकी चीखें अब पूरे हॉल में गूंजने लगी। यह कौन है? रोहित ने पूछा। तभी हवा में एक आवाज सुनाई दी। मैं इस हवेली की मालकिन थी। लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे यहीं मार दिया। अब हर कोई जो यहाँ आता है मेरी कैद में फंस जाता है। तीनों घबरा गए। नील ने चिल्लाकर कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलने दो। महिला की आत्मा ने कहा, अगर तुम यहाँ से बचना चाहते हो तो तुम्हें एक बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान? रोहित ने पूछा। तुम तीनों में से एक को यहाँ रहना होगा, हमेशा के लिए। बलिदान का फैसला। तीनों दोस्त डर से कांप रहे थे। हम सब यहाँ से बच सकते हैं, नील ने कहा। लेकिन इसका मतलब है कि हमें एक को छोड़ना होगा, रोहित ने जवाब दिया। कविता रोने लगी। यह सब मेरी गलती है। मैंने कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। अचानक नील ने कहा, मुझे जाने दो। मैं यहाँ रुक जाऊंगा। यह सब मेरा आइडिया था। तुम दोनों बाहर चले जाओ। नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, रोहित ने विरोध किया। लेकिन आत्मा की गूंजती हुई आवाज ने कहा, फैसला जल्दी करो, वरना तुम तीनों यहीं रहोगे। 5-6 अंत का खेल। आखिरकार नील ने खुद को हवेली में छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने रोहित और कविता को दरवाजे की ओर धक्का दिया। जाओ, मुझे चिंता मत करो, मैं यहाँ रहूंगा। जैसे ही रोहित और कविता बाहर निकले, हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। नील, दोनों ने चिल्लाया। हवेली से अजीब रोशनी और चीखों की आवाजें आने लगी। रोहित और कविता बेबस खड़े रहे और फिर हवेली पूरी तरह शांत हो गई। कहानी का अंत। गांव में लौटने के बाद रोहित और कविता ने किसी को भी हवेली में न जाने की चेतावनी दी। लेकिन हर साल हवेली से अजीब आवाजें आतीं। लोग कहते हैं कि वे नील की चीखें सुन सकते हैं और जो भी हवेली के पास जाता वह हमेशा के लिए खो जाता। मोरल: कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। उत्सुकता कभी-कभी हमें ऐसे खतरों की ओर ले जाती है जिनसे वापस लौटना संभव नहीं होता।